अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जो कि हम मिलर और हार्ले की बुक चैप्टर नंबर 1 से पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट क्या इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन नॉट ओनली एक्सप्लेन्स वाई एनिमल अपीयर्स एंड फंक्शन एज दे डू। एवोल्यूशन सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि एनिमल अपीयर क्यों हुए हैं और ये ऐसा फंक्शन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, बट इट आल्सो एक्सप्लेन फैमिली रिलेशनशिप विद इन द एनिमल किंगडम, जबकि ये हमें एनिमल्स के किंगडम्स का आपस में फैमिली रिलेशन भी एक्सप्लेन करती है। जोलॉजिस्ट हैव वर्क फॉर मैनी ईयर टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दी हंड्रेड्स ऑफ किकलिड्स फैमिली। जोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया ताकि वो हंड्रेड्स जितनी भी किकलिड्स की स्पीशी हैं उनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बयान कर सकें। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड इफ़ दे शेयर मोर ऑफ देयर जेनेटिक मटीरियल विद ईच अदर। ऐसी स्पीशीज़ जिनका DNA जेनेटिक मटीरियल आपस में ज़्यादा शेयर है तो वो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हैं। यू आर मोर क्लोजली, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यू आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू योर ब्रदर और सिस्टर दैन टू योर कजन्स फॉर द सेम रीज़न। इसी वजह से क्या है कि आप अपने बहन और भाइयों से ज़्यादा मिलते हैं अपनी कजन्स की निस्बत, ठीक है, क्योंकि आपका जो जेनेटिक मटीरियल है वो ज़्यादा शेयर है एक दूसरे के साथ। बिकॉज द DNA डिटरमाइन मोस्ट ऑफ योर फिजिकल ट्रेड, क्योंकि DNA ही जो डिटरमाइन करता है आपके ज़्यादातर फिजिकल ट्रेड्स को। यू विल आल्सो मोर क्लोजली रिलेटेड टू योर ब्रदर और सिस्टर, इसी वजह से यही वजह है कि आप अपने बहन भाइयों से ज़्यादा मिलते हैं। जेनेटिक स्टडीज़ हैव फाउंड दैट अफ्रीकन किकलिड्स ओरिजिनेट इन लेक टंगैनिका एंड फाउंड देयर द फिश एंड फ्रॉम देयर द फिश इन्वेड अफ्रीकन रिवर्स एंड लेक मलावी एंड लेक जो है विक्टोरिया। जेनेटिक स्टडी ने बताया है कि जो ऐसे किकलिड्स जो कि लेक टंगैनिका में रहते थे उन्होंने इन्वेड किया, यानी वो मूव कर गए रिवर मलावी में और अफ्रीकन और रिवर विक्टोरिया में। Lake Victoria 400 species have been linked to an invasion by the ancestor kicklids approximately 200,000 years ago. लेक विक्टोरिया में जो किकलिड्स की स्पीशी मौजूद थी वो लिंक्ड करती थी अपने एंसेस्टर किकलिड से जो कि मौजूद थे 200,000 ईयर अगो, ठीक है। द जोलॉजिस्ट नाउ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ दीज स्पीशीज़ अराउज मच मोर रिसेंटली। जोलॉजिस्ट ने ये इस बात का यकीन दिलाया है कि जो स्पीशीज़ हैं, ज़्यादातर जो स्पीशी हैं वो अभी रिसेंटली अराउज हुई हैं। लेक विक्टोरिया नियरली ड्राइड आउट 14,000 ईयर अगो एंड मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल विक्टोरियन स्पीशी वुड हैव been lost in this process। लेक विक्टोरिया जो थी वो 14,000 साल पहले जो थी वो खुश्क होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ थी इसकी वो लॉस्ट हो गई। लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आर नेम्ड एंड क्लासीफाइड इनटू द हायरार्ची ऑफ रिलेटेडनेस। तमाम ऑर्गेनिज्म की तरह एनिमल्स को भी मुख्तलिफ नाम दिए गए और उनको भी क्लासीफाई किया गया। आल्दो द कार्ल वॉन लिनी इज़ प्राइमरीली रिमेंबर्ड फॉर कलेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग प्लांट, his system of naming binomial nomenclature has also been adopted for animals। कार्ल वॉन लिनस, जिसे हम कार्लस लिनियस भी कहते हैं, आपको पता है कि ये जो है मशहूर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था? नेमिंग सिस्टम था। बाई का मतलब होता है टू और नेमिंग का मतलब होता है नेम, यानी दो नाम रखे गए थे और इसमें उसने क्या किया था, मुख्तलिफ कलेक्शन उसने की थी प्लांट्स की और फिर प्लांट्स को क्या किया था, क्लासीफाई कर दिया गया था। बाद में क्या हुआ कि यही जो सिस्टम है उसको एनिमल्स के लिए भी अडॉप्ट किया गया। A two part name describe each of the organism। एक दो पार्ट का नाम है जो कि हर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। द फर्स्ट पार्ट इंडिकेट द जीनस नेम, जो पहला पार्ट होगा वो जीनस नेम होगा, एंड द सेकंड पार्ट इज द स्पीशी नेम, और जो सेकंड पार्ट होगा वो स्पीशी नेम होगा। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि जीनस नेम कौन सा है और स्पीशी नेम कौन सा होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया इन्होंने किकलिड स्केल ईटर की, जिसका नाम है पेरिसोडस माइक्रोलैपिस, ठीक है। पेरिसोडस क्या है? फर्स्ट नेम उन्होंने क्या कहा था, इंडिकेट जीनस नेम। तो पेरिसोडस क्या है, ये जीनस नेम है, और सेकंड पार्ट उन्होंने कहा था ये इंडिकेट करता है स्पीशी नेम को, तो ये क्या है, स्पीशी नेम। ये जीनस नेम है और ये स्पीशी नेम है। उसके बाद अबव द स्पीशी एंड जीनस लेवल ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइला, किंगडम एंड डोमेन्स बेस्ड ऑन द हायरार्ची ऑफ रिलेटेडनेस। इसके अलावा जो है ना स्पीशीज़ को और जीनस स्पीशी और जीनस लेवल से अबव जो है ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग की गई है फैमिलीज़ में, ऑर्डर्स में, क्लासेस में, फाइला में, किंगडम में और डोमेन में। ऑर्गेनिज्म इन दी सेम स्पीशीज़ आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन दी ऑर्गेनिज्म इन दी सेम जीनस। या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने स्पीशी, जिनका स्पीशी नेम जो है वो सेम है, वो क्लोजली रिलेटेड है जीनस नेम से, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फैमिली जो है वो जिनका जीनस नेम सेम है
वो क्लोजली रिलेटेड हैं उनसे जिनका फैमिली नेम सेम है। ठीक है। एवोल्यूशनरी थ्योरी हैज़ अफेक्टेड जोलॉजिस्ट लाइक नो अदर सिंगल थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी ने जोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया एंड इट हैज़ इम्प्रेस्ड साइंटिस्ट विद द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल ऑफ दी बायोलॉजी। और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ बायोलॉजी की वजह से इसने बहुत से साइंटिस्ट को इम्प्रेस किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था एनिमल क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेटेड रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एवोल्यूशनरी सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही नहीं बताती, उसकी वैरायटी के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि ये इसका रिलेशनशिप भी बताती है दूसरे एनिमल किंगडम्स के साथ। फिर हमने देखा कि कार्ल वॉन लीनी था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो क्रिएट किया और जिसमें एनिमल को और प्लांट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया, जिसमें दो पार्ट्स, टू नेम सिस्टम था ये, जिसमें फर्स्ट नेम जो था वो डिस्क्राइब करता था स्पीशी नेम को और सेकंड पार्ट जो था वो फर्स्ट पार्ट जो डिस्क्राइब करता था जीनस नेम को और जो सेकंड पार्ट था वो डिस्क्राइब करता था स्पीशी नेम को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।